हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 35 बायोलॉजी के सभी सवालों को करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फरवरी में होने वाला है। इस वीडियो में मैंने 35 बायोलॉजी के सवाल को सम्मिलित किया है जो मैंने प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर जो आपका जारी हुआ था बिहार बोर्ड के द्वारा, मैंने उन सभी से मिलाकर इस वीडियो को तैयार किया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को तुरंत बाद मैं कल या परसों से ही मैं आपके लिए जितने भी क्वेश्चंस बैंक के सब्जेक्ट है मैं सभी कराने वाला हूँ। उसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें 70 से 70 और 35 से 35 जितना भी आपको मारना होगा आप तो आराम से मार सकते हैं, क्योंकि वो सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कल से अपलोड करना शुरू करूँगा, अभी सब वीडियोज़ को तैयार कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सवाल को देखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही आपके लिए मदद वाली वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ। तो आज का हम पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नांकित में से किस में पादप काय अगुणित होता है? इसके ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स या ऑप्शन डी इनमें से सभी। पादप अगुणित बोलना था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते 2 नंबर, अदरक में काई प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन ए राइजोम, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी ट्यूबर या ऑप्शन डी बल्ब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइजोम, ऑप्शन नंबर ए। पूछा हुआ सवाल है 2020 का, उसके ऊपर वाला भी 2020 में पूछा हुआ था। 3 नंबर सवाल पढ़ता हूँ, कंद किसका रूपांतरण है? इसके ऑप्शन ए कली का, ऑप्शन बी तना का, ऑप्शन सी जड़ का या ऑप्शन डी संचयित जड़ का। 2019 का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी जड़ का, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ के देखते हैं, काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता है? इसके ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी नट, ऑप्शन डी सभी। 2019 का प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नट। आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ, जेमुलस निर्माण किस में होता है? इसके ऑप्शन ए ईस्ट में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी अमीबा में, ऑप्शन डी स्पंज में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी स्पंज में, ऑप्शन नंबर डी। मैं टिक करता हूं ऑप्शन नंबर डी स्पंज में। 6 की तरफ बढ़ते हैं, निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? इसके ऑप्शन ए एक लिंगी में, ऑप्शन बी द्विलिंगी में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी में, ऑप्शन नंबर बी। 7 पढ़ के देखते हैं, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? इसके ऑप्शन ए आवृत बीजी, आवृत बीजी, ऑप्शन बी अनावृत बीजी, ऑप्शन सी फफूंद या ऑप्शन डी शैवाल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनावृत बीजी, ऑप्शन नंबर बी। सवाल ये था कि पढ़ देता हूँ, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अनावृत बीजी। 8 पढ़ते हैं, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन नहीं है? इसके ऑप्शन ए प्रकंद, ऑप्शन बी चूसक, ऑप्शन सी शाखा, ऑप्शन डी चल बीजाणु। ये 2018 का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी चल बीजाणु। और उसके जो पहले वाला मैं सवाल कराया 7 नंबर, वो 2019 में पूछा हुआ था। 9 नंबर सवाल है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है? इसके ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी सेब। इसका सही आंसर ऑप्शन डी सेब, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ, भ्रूणपोष का क्या कार्य है? इसके ऑप्शन ए भ्रूण बनाना, ऑप्शन बी भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन सी लिंग का निर्धारण करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भ्रूण को पोषण देना, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर सवाल है, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है? इसके ऑप्शन ए कैप्सिटोसिस, ऑप्शन बी शुक्राणु जनन, ऑप्शन सी शुक्राणु या ऑप्शन डी शुक्राणु कोशिका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए कैप्सिटेशन, ऑप्शन नंबर ए। 12 की तरफ बढ़ते हैं, फैलोपियन नालिका का अंडाशय से निकट भाग होता है? इसके ऑप्शन ए संकीर्ण पथ, ऑप्शन बी वायु कोशिका, ऑप्शन सी गर्भाशय ग्रीवा, ऑप्शन डी तुम्बिका। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वायु कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। 2015 का सवाल है ये। 13 सवाल, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? इसके ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 64। 2015 का ही ये भी सवाल है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 64। 14 पढ़ते हैं, द्विगुणित संरचना है? इसके ऑप्शन ए अंडा, अंड, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें द्वितीयक केंद्रक। इसका सही आंसर ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन नंबर बी। 2015-2017 में पूछा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, द्विगुणित संरचना है, इसका आंसर होगा बी युग्मनज।
15 सवाल है, हर मतलब जिब्रेलिन है, इसके ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी तना में वृद्धि मंदक, ऑप्शन सी वृद्धि एंजाइम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर सवाल है, कॉपर टी का कार्य है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। ऑप्शन ए है इसका युग्मनज निर्माण को रोकना, ऑप्शन नंबर बी गर्भधारण को रोकना, ऑप्शन सी निषेचन को रोकना, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन की जांच। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निषेचन को रोकना, ऑप्शन नंबर सी। 17 पढ़ते हैं, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है नटालिटी, ऑप्शन नंबर बी मोर्टेलिटी, ऑप्शन सी माइग्रेटरी, ऑप्शन नंबर डी इंटीग्रिटी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोर्टेलिटी, ऑप्शन नंबर बी। 2019 का प्रश्न है ये, ऑप्शन नंबर बी। 17 के बाद 18 पढ़ते हैं, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? इसके ऑप्शन ए भ्रूण के आंदोलन, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, ऑप्शन सी अंगों का विकास, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी स्टेथोस्कोप द्वारा ध्वनि को सुनकर। 2020 का प्रश्न है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बी था। 19 है, सहेली क्या है? इसके ऑप्शन है गर्भधारण की मुख्य गोली, ऑप्शन बी नॉन स्टेरॉयडल गोली, ऑप्शन सी मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही, बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, ये। आगे बढ़ते हैं 20 की तरफ। 20 नंबर सवाल है, जननांग मस्सा निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? इसके ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हार्पिस विषाणु, ऑप्शन सी ट्राइकोमोनास, या ऑप्शन डी पैपुलोमा विषाणु। ये पूछा हुआ सवाल है 2022 का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी पैपुलोमा विषाणु, ऑप्शन नंबर डी। 21 पढ़ते हैं, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है? इसके ऑप्शन ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी दात्र कोशिका तथा ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी में टिक कर देता हूँ। 22 की तरफ बढ़ते हैं, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? इसके ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 3। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 7, ऑप्शन नंबर सी। आया हुआ सवाल है 2018 का प्रश्न है ये। 23 नंबर सवाल है, मेंडल ने प्रतिपादन किया। इसके ऑप्शन है संलग्नता का नियम, ऑप्शन बी आनुवंशिकता का नियम, ऑप्शन सी थर्मोडायनेमिक्स का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिकता का नियम, ऑप्शन नंबर बी। 24 पढ़ते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है प्रभाविता का नियम, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ऑप्शन सी युग्मकों की शुद्धता का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी युग्मकों के शुद्धता का नियम, ऑप्शन नंबर सी। 25 पढ़ते हैं, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय अनुपात होता है। इसके ऑप्शन है 3:1, ऑप्शन बी 1:2:1, ऑप्शन सी 9:7, ऑप्शन डी 9:3:1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी 9:3:1। ये 2013 और 16 में पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, द्विगुणज में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। इसके ऑप्शन ए डी एनएज, ऑप्शन बी एल्डोज, ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज, या ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज। इसका सही आंसर ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। इसके ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसाइड का, ऑप्शन सी एमिनो अम्ल का, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्रोटीन का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड का, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, डीएनए के पाइरीमीडियम में पाया जाता है। इसके ऑप्शन ए थाइमीन एवं साइटोसिन, ऑप्शन बी एडेनिन एवं गुआनिन, ऑप्शन सी साइटोसिन एवं यूरोसिल, ऑप्शन डी थाइमीन एवं यूरोसिल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए थाइमीन एवं साइटोसिन। ये 2011 का प्रश्न है। 29 नंबर सवाल है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3-4 को 3-4 नहीं यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, 3 क्रम होना चाहिए, को क्रम में जो संदेश वाहक आरएनए कोडॉन से बनता है क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन ए त्रिक, ऑप्शन बी नॉनसेंस कोडॉन, ऑप्शन सी एंटी कोडॉन, ऑप्शन डी समापन कोडॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था क्योंकि 2 बार सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में। ऑप्शन सी सही है इस एंटी कोडॉन। मैं सवाल दोबारा पढ़ देता हूँ। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों होना चाहिए। क्षारकों एग्जाम में आया हो इसलिए मैं इसको रिपीट करके बता रहा हूँ आपको। क्षारकों
जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है त्रिक, इसका सही आंसर था एंटी कोडॉन। ये 2009 2021 में पूछा हुआ तो इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने इसको दोहरा दिया। 30 की तरफ बढ़ते हैं। संलग्नता समूह की संख्या उस संख्या को लिए उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर 14 है? इसका ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 7, ऑप्शन नंबर सी ठीक किया है मैंने। 31 की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलीकरण इनमें से किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शंस है अपसारिक क्रम विकास, ऑप्शन बी अभिसारिक क्रम विकास, ऑप्शन सी साल्टेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये पूछा हुआ एग्जाम में है, 2018 में पूछा था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी अभिसारिक क्रम विकास। 32 की तरफ बढ़ते हैं। जैव रिएक्टर अनुकूलतम स्थिति में क्या परिणाम निर्माण करता है? इसके ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी जीव, ऑप्शन सी माध्यम या ऑप्शन डी सभी। 2019 का प्रश्न है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी ये सभी। आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है, इसके ऑप्शन है समजात अंगों द्वारा, ऑप्शन बी समावृत्ति अंगों द्वारा, ऑप्शन सी अवशोषी अंगों द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से सभी द्वारा। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी समृद्धि अंगों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। ड्रायोपैथिक्स इनमें किसके अधिक समान थे? इसके ऑप्शन ए एप के, एप में लंगूर होता है, ऑप्शन बी गोरिल्ला के, ऑप्शन सी चिंपैंजी के, ऑप्शन डी मनुष्य के। इसका सही आंसर ऑप्शन ए एप के मतलब कि लंगूर के। आज का अंतिम प्रश्न है, नॉन डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? इसके ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी प्राकृतिक अपघटन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्राकृतिक अपघटन, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के जितने भी बायोलॉजी के सवाल हो सकते थे मैंने सभी को कंप्लीट कर दिया। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इससे टकरा जाएंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये मुझे कमेंट करके आप भी बताइए, जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आपका 35 में कितना सही हुआ है। धन्यवाद।